Good morning, dear students. Today I am going to start chapter 24, Our Universe. Children, do you know that what is our universe? Our earth and all the heavenly bodies in the space surrounding the earth are called universe. ठीक है, हमारा अर्थ और जो हेवनली बॉडीज़ हैं हमारे स्पेस में, हमारे सराउंडिंग अर्थ के स्पेस में, वो कहलाते हैं हमारे यूनिवर्स. ओके, सो लुक एट द स्काई on a clear night. Besides the moon, you see a number of twinkling stars. Besides the moon, you see a number of twinkling stars. Stars are huge balls of burning gases. They produce their own heat and light. Stars are 1,000 times bigger than our Earth, yet they look very small. So आप कभी देखें नाइट में जब स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, नॉट इन दिस टाइम, अभी तो उतना क्लियर आपको नहीं दिखाई देगा बिकॉज ऑफ जो अभी का क्लाइमेट होता है, थोड़ा फॉग होता है, इसलिए आपको क्लियर स्काई नहीं दिखाई दे सकता है. सो जस्ट लुक इट इन आफ्टर 2-1 months it will be clear. So beside moon you can see that there are number of stars. Stars बहुत सारे देखे हैं आप लोगों ने, और जो स्टार होता है वो एक बहुत ही बड़ा बर्निंग गैस, वो बॉल है एक बर्निंग गैस का जो जलता हुआ होता है, और वो बहुत ही बड़ा है, वो सन से भी बड़ा है. लेकिन वो हम लोगों को छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर है, अर्थ से वो काफ़ी दूर है, इसलिए वो हम लोगों को छोटे दिखाई देते हैं. और स्टार्स दिस आर 1,000 टाइम्स बिगर, बहुत ही बड़ा है, हमारे अर्थ से 1,000 टाइम्स बड़े हैं ये सारे एक एक स्टार्स. इतने सारे नंबर ऑफ स्टार्स है ना, वो एक स्टार हमारे अर्थ से 1,000 टाइम बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो हमें कितने स्मॉल दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर वेरी फार, बहुत ही दूर है हमारे अर्थ से, इसलिए हम लोगों को वो छोटे दिखाई देते हैं. द सन इज़ अ स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. सन भी एक स्टार है, ये भी बर्निंग गैस है, और लेकिन ये अर्थ के पास में है, इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है अदर देन स्टार्स. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. दिस मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. सन की वजह से ही, सन जो अपना हीट और लाइट हम लोगों को देता है, इसकी वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाया है. अदरवाइज़ यहाँ भी लाइफ नहीं होती अगर हमें सन से हीट और लाइट नहीं मिलते. ठीक है, सो वी सी अ फ्यू अदर बॉडीज़ इन अ स्काई एट नाइट. दीज आर प्लैनेट्स. रात में इस तरह के भी प्लैनेट्स दिखाई देते हैं. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स मेक अप द यूनिवर्स. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, द यूनिवर्स इंक्लूड द स्टार्स, planets, satellites, comets, asteroids and the space between them. ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में इंक्लूड हैं. ओके, सो सोलर सिस्टम. व्हाट इज सोलर सिस्टम? द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, the 8 planets and their satellites and other heavenly bodies such as comets and asteroids. The solar system consists of Sun, the 8 planets and their satellites and other heavenly bodies such as comets and asteroids. So here you can see in this picture, it is belt of asteroids that is moving in space. Here is Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So children, let us study more about these solar system.
First in solar system is planets. Planets are heavenly bodies that move around the sun. Planets जो sun के चारों तरफ घूमते हैं, they do not have any light of their own. They only reflected the sunlight. They only reflect the sunlight. A planet is much smaller than star. So planets जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं और इनका कोई खुद का अपना लाइट नहीं है और ये सिर्फ सन की वजह से ही रिफ्लेक्ट करते हैं, सन की वजह से ही ये चमकते हैं। और ये जो प्लैनेट्स हैं ये काफ़ी छोटे हैं स्टार्स से। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये बहुत ही जो स्टार्स हैं वो बहुत ही बड़े हैं। तो और जो प्लैनेट्स हेवनली बॉडीज़ हैं ये सारे स्टार्स से छोटे हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स. Each planet moves around the sun on its own path called an orbit. Here you can see इसके सबके ऑर्बिट हैं ये, और ये सब अपने ऑर्बिट पे ही मूव करते हैं, ठीक है। सो द ऑर्बिट्स आर ओवल शेप्ड. ओवल शेप्ड मीन्स ये ओवल की तरह ये चारों तरफ से ऐसे राउंड में होता है। और द सन एट देयर सेंटर, ये सन बिल्कुल बीच में रहता है और ये जो ऑर्बिट बने हुए हैं ये ओवल की शेप में होते हैं चारों तरफ से, इससे प्लैनेट्स घूमते हैं। ईच प्लैनेट रिमेन्स इन इट्स ओन ऑर्बिट. द 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये यहाँ पर सन है, ठीक है। और जो मैंने अभी बोला पहला जो प्लेस है वो मरकरी का है, दूसरा प्लेस वीनस का है, थर्ड अर्थ का है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. मरकरी, दिस planet is a planet nearest to the sun. It is very hot during the day and very cold at night. It moves faster than any other planet. ये जो मरकरी छोटा सा प्लैनेट है ये बहुत ही हॉट होता है डे टाइम में, दिन में ये बहुत ही गर्म हो जाता है और उतना ही ठंडा हो जाता है नाइट में। और ये सबसे फास्ट मूव करता है, मीन्स ये अपने ऑर्बिट पे इस तरह से सबसे फास्ट मूव करता है। सेकंड इज वीनस. वीनस इज ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट planet, brightest and hottest. It is also called morning and evening star as it is seen in the morning and evening. इसको morning and evening star इसलिए कहते हैं वीनस को क्योंकि इसको हम लोग मॉर्निंग में और नाइट इवनिंग में इसको देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट. ब्राइट है, चमकता हुआ, और बहुत ही गर्म प्लैनेट है ये। Third is our Earth. Earth is neither too hot nor too cold. ना तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है. It has water and air that contains oxygen. It is the only planet with life on it. इतने सारे प्लैनेट आप लोग देख रहे हो ना, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर सभी चीज़ें हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं और हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है, सारी चीज़ें। लाइफ मीन्स जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर वो सिर्फ अर्थ पर ही है, बिकॉज ऑफ हियर इज़ वाटर एंड एयर, जो दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं है, ठीक है। या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, लेकिन अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, और यहाँ पर वाटर और एयर तो है ही। दैट इज़ वाई लाइफ एग्जिस्ट हियर, ओके। नेक्स्ट इज मार्स. मार्स इज कवर्ड विथ रेडिश सैंड एंड रॉक्स. Because of its reddish appearance is also called red planets. So Mars जो है ये इसको red planet कहते हैं क्योंकि यहाँ पर reddish sand है और rocks भी हैं जो red कलर के हैं, दिखते हैं, इसकी वजह से इसका कलर भी reddish माना जाता है और इसे red planet बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज Jupiter.
जुपिटर इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट, यू कैन सी इन द पिक्चर, वैसे पिक्चर में भी दिख रहा है, ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज सैटर्न, सैटर्न इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट बिकॉज ऑफ अ स्पेक्टुलर रिंग सिस्टम अराउंड इट। ये ब्यूटीफुल प्लैनेट इसको बोलते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ एक स्पेक्टुलर रिंग सिस्टम है जो इस तरह से इसके साथ में घूमता रहता है। नेक्स्ट इज यूरेनस, यूरेनस इज द सेकेंड फार्टेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। फार्टेस्ट प्लैनेट मीन्स ये सबसे दूर है, ठीक है, उसके बाद ये है, तो यहाँ से सन से ये काफ़ी दूर है। यूरेनस सेकेंड फार्टेस्ट प्लैनेट एंड द लास्ट दिस इज नेपच्यून इज द प्लैनेट फार्टेस्ट फ्रॉम द सन। इट इज़ कोल्डेस्ट प्लैनेट, सन से काफ़ी दूर है, हीट तो इसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है यहाँ से, इसलिए ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, यहाँ सबसे ज़्यादा ये प्लैनेट ठंडा है। ओके, सो चिल्ड्रन revise the planet's name and its speciality, what is this. Okay, in next video I will teach you about the satellites and space exploration. Okay, thank you.